उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन देहरादून में श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी की पुस्तक उपनिषदीय दर्शन बोध का विमोचन किया। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानती है। हमारे उपनिषदों में ऋषियों ने जीवन के गूढ़ और रहस्यमय पहलुओं को सरल और सुलभ तरीके से संकलित किया है, जिससे हम जीवन के उद्देश्य को और अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों को हमारे प्राचीन दर्शन और जीवन के गहरे अर्थों से जोड़ने में सहायक होगी, जो उनके मानसिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धि होगी। इस अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, विधायक सविता कपूर समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी के द्वारा रचित ये पुस्तक उपनिषदीय दर्शन बोध, इसके विमोचन के अवसर पर अभी हम सब लोग इनको सुन रहे थे। मैं जितना देहरादून में सभी से परिचित हूँ, मैं कह सकता हूँ कि पूरे देहरादून और पूरे उत्तराखंड की जो क्रीम है आज वो इस सभागार में उपस्थित है। सभी हमारे विद्वज्जन, साहित्यकार, पुस्तक प्रेमी और जिन्होंने भी इस पुस्तक के इसकी रचना में अपना योगदान दिया है, आप सभी का मैं आज यहाँ मुख्य सेवक सदन में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आदरणीय श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी की एक और उत्कृष्ट कृति उपनिषदीय दर्शन बोध के विमोचन के शुभ अवसर पर आप सबके साथ यहाँ सम्मिलित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा ध्यानी जी ने बताया, एक और पुस्तक आपके द्वारा रचित विश्व इतिहास दर्शन, और इस पुस्तक का भी विमोचन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और सच में रचना करना बड़ा कठिन काम है, लिखना भी बड़ा कठिन है, और उसमें से भी उपनिषद, वेद, वेदांत, इन सब पर जाना, जिसके बारे में जिनका विशाल अध्ययन है, आपने तो लिखा ही, अध्ययन किया होगा, इसीलिए लिखा है। भाइयों बहनों, श्री प्रकाश सुमन ध्यानी जी, अभी तक हम लोग उनको जो जानते हैं, ज्यादातर उनका परिचय है एक सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, और चिंतक के रूप में उनकी एक अलग पहचान है। और मैं भी बहुत 2 दशक से ज्यादा समय से उनको नजदीक से जानता हूं, परंतु अपनी अब जो इन्होंने ये कृतियां, उत्कृष्ट कृतियां, इनके माध्यम से वो आप भारतीय वैदिक दर्शन और सनातन संस्कृति के संभावक के रूप में भी अपनी एक नई पहचान स्थापित कर रहे हैं, एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, जो निश्चित रूप से एक ध्वजवाहक के रूप में भी काम करेंगे। और श्री ध्यानी जी ने अपनी इस पुस्तक में जिस प्रकार के उपनिषद के जटिल और गूढ़ रहस्य हैं, उनको बहुत ही साधारण तरीके से लिखा है, वो निश्चित रूप से उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने विद्वान प्रोफेसर श्री विष्णुपद महापात्र जी का योगदान इस कृति को और भी समृद्ध बनाता है। अपनी इस कृति के माध्यम से श्री ध्यानी जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विभिन्न आयाम हैं, उन सबको हम सबके समक्ष भी रखा है, और एक नई पीढ़ी के लिए, एक उनके प्रेरणा के लिए उनको किस रूप में जाना चाहिए, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से बताया है। ये पुस्तक न केवल विद्वानों और जिज्ञासु पाठकों के लिए उपयोगी रहेगी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरक होगी। हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए जिसको भी भारतीय दर्शन में जिसकी रुचि हो। भाइयों बहनों, उपनिषद भारतीय संस्कृति और दर्शन की जो अमूल्य निधि है, जिसने न केवल भारतवर्ष को बल्कि संपूर्ण विश्व को ज्ञान और चेतना का मार्ग दिखाया है। अभी कुछ दिनों से मैंने ये प्रयास किया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो सम्मेलन में भाग लिया, अपना व्याख्यान दिया,
और व्याख्यान देने के बाद जब वो वापस लौट कर आए, कोलंबो में, जाफना में, अनेक स्थानों पर जो उन्होंने अलग अलग विषयों पर अपने व्याख्यान दिए, उन व्याख्यानों को मैं पढ़ रहा था, तो तब ध्यान में आता है कि वास्तव में जो हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो संपूर्ण विश्व को एक रूप में मानने वाली है, पूरे दुनिया को एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में मानने वाली है। राष्ट्र सर्वप्रथम